बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आदिया अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज इस हफ्ते में हम क्या ख़ास बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आप सबको इस टॉपिक से ही पता चल गया होगा कि हम सैटर्न यानी कि ज़ुहल के हवाले से बात करेंगे। प्लैनेट सैटर्न जो कि बड़ा अहमियत रखता है, अपने नाम में ही रखता है। आप सबको पता है कि इसके हवाले से वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई बात आप सुनते रहते हैं। इस वक्त में सैटर्न इक्वेरियस में है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सैटर्न का इक्वेरियस में होना अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। ये क्या करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? हर प्लैनेट किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करता है। प्लैनेट सैटर्न आम फहम यानी कि मुझे, आपको, हम जो आम आवाम होती है, इसको सबसे पहले रिप्रेजेंट करता है। इस वक्त के हालात के मुताबिक हम बात करेंगे कि क्या होने जा रहा है आइंदा आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में। बहुत अरसे से सोच रही थी कि इसके हवाले से आपको बताऊं। वैसे जब आप मेरी वीकली प्रेडिक्शंस को सुनते हैं, मैंने कुछ अरसा पहले आपको एक थोड़ा सा इसके हवाले में बताया था कि किस नक्षत्र में जा रहा है, क्या हो रहा है। इसको हम कहते हैं कि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग इस बात को नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त में इसको हम कहते हैं हवा को यानी कि फ़िज़ा को क्लियर करेगा। किस तरह से करेगा? हम सबको अवेयरनेस आएगी अपने अपने मुतालिक, यानी कि हमने क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। जिस वक्त ये आवाम बाहर निकलती है तो बहुत कुछ होता है, यानी कि हमें अवेयरनेस आती है जो भी हमारे इर्द गिर्द। चलिए, अब जब आप अपने आप को ही देखते होंगे, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारी आम जिंदगी में क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारी लाइफ में किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, वहाँ पे ही हमें एक अवेयरनेस आती है। और मैं बहुत अरसे से एक और लाइन बेसिकली यूज़ करती थी कि हम सब अपने अपने किबले को दुरुस्त करेंगे। यहाँ पे जो कर जाएगा वो बच जाएगा, और जो नहीं करेगा उसको कहीं ना कहीं, उसको कहते हैं हमारे कर्म होते हैं जिसको हम भुगतते हैं, और फिर हमें उस एक चक्की में कह लीजिए, उस कहीं ना कहीं अहवाल में फंसना पड़ता है। एरीज टू पाइसेस मैं हमेशा ही कहीं ना कहीं जिक्र करती हूँ कि एरीज के लिए क्या होगा, टॉरस के लिए क्या होगा, और ये वो महीना भी है, मैंने अपनी लास्ट वीकली प्रेडिक्शंस में भी बताया कि ग्रहण का सीज़न आ गया है और उसके इफ़ेक्ट्स हम सब पे कहीं ना कहीं आएंगे। हुकूमतों पे भी आएंगे, जो लोग ओहदों पे होते हैं। फिर जुपिटर की भी ट्रांजिट हो रही है, किसको, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सर्कल चेंज करने जा रहा है। पाइसिस से जब एरीज में जुपिटर आएगा तो यूँ समझ लीजिए कि 12 से 13 साल के बाद एक पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। एरीज ज़ोडिक साइन में सबसे पहला ज़ोडिक साइन, जब जुपिटर एरीज में आएगा तो एक आगाज़, एक नई सिरे से हर चीज़ का आगाज़ होगा। ये कोई बुरा साइन नहीं है, बहुत अच्छा साइन है, और हम सब के लिए कहीं ना कहीं एक हर चीज़ का नए सिरे से आगाज़ होगा, जिसमें कि सबसे पहले जो अच्छे मामलात आएंगे एरीज आपके लिए ही आएंगे। कुछ ऐसी डेट्स हैं जिनमें केयरफुल रहना है। इसको हम एस्ट्रोलॉजी की ज़ुबान में कहते हैं, इसको हम गंडांता पीरियड भी कहते हैं, यानी कि ट्रांजिट का टाइम। जब एक प्लैनेट दूसरे घर से शिफ्ट हो रहा होता है तो रास्ता होता है ना, यानी कि आप अपने घर से दूसरे घर में जा रहे हो तो रास्ता तो कवर करना होता है, तो उसको हम ट्रैवलिंग टाइम कहते हैं। उसको गंडांता टाइम यानी कि नॉट वाला टाइम होता है, नॉट खुलती है, यानी कि एक घर से आप दूसरे घर में जा रहे हैं। वो टाइम पीरियड, वो ट्रैवलिंग वाला टाइम पीरियड जो कि ख़ास तौर पे जुपिटर का है, वो दिन सबसे मुश्किल है, जो कि सफ़र का आगाज़ आप समझ लीजिए कि 6-7 तारीख से शुरू है, और ये कहीं पे जाके सिलसिला पूरे 1 महीना लगेगा और ये सिलसिला जाके थमेगा। ठीक, अब ये 6-7 मई तक रहेगा। अब यहाँ पे आप सबको कहीं ना कहीं केयरफुल रहना है। मैं आज हर ज़ोडिक साइन के हवाले से बात नहीं करूँगी, ओवरऑल आपके लिए एक समझ लीजिए कि इस पूरे वीडियो में एक मैसेज है कि अलर्ट कहाँ कहाँ रहना है, वो एरिया ऑफ लाइफ आपको बताना चाह रही हूँ।
जिसको हम कहते हैं विजडम, अक्ल, आपके बड़े गुरु, टीचर्स, जिनको कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि रिजेक्ट कर दो, इसकी बात ना सुनो, एक बगावत सी आती है। उधर सैटर्न है, इधर जुपिटर है, बीच में ग्रहण आ गया है और राहु केतु तो है ही है। एक उस एक्सेस के बगैर ग्रहण नहीं लगते हैं। अभी सूरज ग्रहण के हवाले से भी इंशाल्लाह आप वीडियो मेरी ज़रूर देखेंगे। ये सब सीरीज़ मैंने सोचा था इस दफ़ा कि ज़रूर आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी, क्योंकि ये एक डिफ़िकल्ट भी है और अपने आप में एक रिलीफ वाला टाइम भी है, क्योंकि इस वक्त में कोई गलत कदम अपनी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी नहीं उठाना है और बड़े पैमाने पे तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप ना सिर्फ अपने मुल्क में देखेंगे, बड़े बल्कि पूरी दुनिया में देखेंगे एक रेवोल्यूशन सा आएगा। हर कोई कहेगा कि इसके अगेंस्ट जाके बात की जाए, जो कहते हैं ना कि लोग सड़कों पे आ जाते हैं, तकरीबन वही वाला मामला आएगा। हर कोई अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगा, अपने घर में भी उठाएगा। तो यहाँ पे कोई गलती की गुंजाइश नहीं है कि आप पूरी इस किस्म की बगावत करें या इस किस्म का शोर मचाएं। बड़े काम डाउन हो के पीसफुली रेजोल्यूशंस की तरफ आना है। अपने अपने घर में हो, अपने अपने मुल्क में हो, जहाँ पे भी हो। दूसरा जो अहम मैसेज है यहाँ पे, क्योंकि ये वक्त कुछ ऐसा नहीं है कि हम कहें कि उनके जंग और ये सब हालात तो बिल्कुल पैदा होंगे। कुछ जो किल्लत होती है खुराक की है या किसी भी तरह से, क्योंकि जुपिटर भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इस टाइप के मामला तो बिल्कुल देखने को मिलेंगे। फिर कुछ मौसम इस तरह का चेंज होगा जो कि एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि मेरी ही बात झूठ हो जाए, लेकिन मौसमी ऐसी तब्दीली जिसमें कि अल्लाह रहम करे, कुछ वेदर चेंज होना, अल्लाह ना करे कि सैलाब, अल्लाह ना करे कि ज़लज़ले, ये सब चीज़ों के ख़दशात बिल्कुल मौजूद हैं। और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसी सिचुएशंस को हम फेस करें। मगर अवेयर रहना, या जिस तरह से एक मौसम की प्रेडिक्शन दी जाती है या जिस तरह से डिफरेंट किस्म की प्रेडिक्शंस दी जाती हैं, ये उसी तरह से है। अल्लाह ना करे कि हम इस तरह के हालात को फेस करें। फिर खुराक की किल्लत, ये सब चीज़ें इसी तरह के ज़ुमरों में आती हैं। जो मुल्क बहुत सुपर पावर हैं या सुपर पावर कहलाए जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं डाउनफॉल बिल्कुल आएगा। इसी तरह से जिस तरह मैंने कहा कि बहुत जो अपने आप को सरबराह कहते हैं, जिस जिस मुल्क में भी सरबराह हैं, उनका कहीं ना कहीं ज़वाल का टाइम शुरू होगा। ये उस तरह की सिचुएशन में जाएगा। तो अपने आप को या अपनी ज़ुबान पे, अपने लहजे में, अपनी चीज़ों पे कहीं ना कहीं कंट्रोल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने डेट्स आपको मेंशन कर दी हैं कि 6 अप्रैल से लेकर तकरीबन कुछ 6 मई का टाइम इंतहाई ठहराव में रहने वाला है, अपने आप को संभालने वाला है, अपनी लहजे पे, अपने पेपर वर्क पे, राइटिंग पे, क्योंकि जो कुछ सिग्नेचर की हुई चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो पुराने किस्से, पुराने वाक़यात, पुरानी चीज़ें इंसान के सामने बिल्कुल आती हैं। यहाँ तक कि जो चीज़ें दफन नहीं हो जाती हैं, वो वाले मामलात भी कहीं ना कहीं सामने आते हैं। उसको कैसे हैंडल करना है, उस सिचुएशन में आके कैसे, या उन पुराने लोगों को कैसे आपने हैंडल करना है, दैट इज़ द आर्ट। वो किस तरह से, ये तो है वीकली प्रेडिक्शंस में मैं आपके सामने बिल्कुल इन चीज़ों को लेकर आती रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि नेगेटिविटी को भी कैसे पॉजिटिविटी के साथ हैंडल किया जाए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव मामलात, नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो उनमें किस तरह से पॉजिटिविटी को ढूंढा जाए, मेरी ये कोशिश होती है। अच्छा जी, कुछ ज़ोडिक साइंस को मैं कोशिश करूँगी कि आपके सामने लेकर, जैसा एरीज़ है, आप लोगों के लिए मुझे बड़ी उम्मीद है कि बड़े अच्छे मामलात आएंगे। टॉरेंस, आप लोगों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है, लेकिन बहुत सोच समझ के आप लोगों ने अपने तरफ आगे चलना है। आप लोगों के लिए फॉरेन लैंड्स, फॉरेन कंट्रीज़, फॉरेन मामलात तो बहुत ज़्यादा आएंगे, यानी कि शिफ्ट वाला मामला बहुत ज़्यादा आएगा। जेमिनाइज़, बी वेरी केयरफुल विद इन दिस 1 मंथ का जो पीरियड है, 6 अप्रैल से लेकर 6 मई, बहुत एहतियात के साथ आप लोगों ने चलना है। बहुत बड़े फैसले नहीं करने हैं, एहतियात करनी है और अपने लहजे पे तो बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देनी है, अपनी घरेलू लाइफ पे बहुत तवज्जो देनी है। फिर आ जाते हैं जी
कैंसर, कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर है, पॉजिटिव है। और आप लोगों के लिए तो वर्क रिलेटेड मामला, यानी कि अरूज एकदम से बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें आएंगी, मगर उसको संभाल लीजिएगा। यानी कि जिन लोगों के लिए इस तरह के मामला थे कि कभी ज़िंदगी में कोई अच्छे हालात मामला देखे ही ना हो, यहाँ तक कि उनके लिए भी एकदम से बहुत अच्छा है, घरेलू लाइफ में क्यों ना हो, बहुत अच्छे मामला आ सकते हैं, बहुत अच्छी सिचुएशन आ सकती है, नए कारोबार, नई चीज़ें तक हो सकती हैं। मगर यहाँ पे अपने अंदर थोड़ा सा हौसला लेकर चलिएगा, जो यहाँ पे मेलो होके चलेगा, थोड़ा सा डाउन होके चलेगा, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। फिर आ जाते हैं जी लियोज़ आप लोगों के लिए रूहानियत, ये सब चीज़ें आप जितना झुक के चलेंगे, जितने अच्छे तरीके से, नई स्टडीज़, नई एजुकेशन, नया रुझान, वो भी उनके लिए भी बहुत अच्छे मामलात हैं। फिर आ जाते हैं जी वर्गोज़, आप लोगों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ें हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पे वर्गोज़, क्योंकि एक जेमिनीज़ और एक वर्गोज़, आप लोगों को बहुत एहतियात के साथ चलना है, क्योंकि आपका तो पूरा सर्कल ऑफ लाइफ भी चेंज हो सकता है, पूरा कंप्लीट। और जितना सब्र के साथ आप चले होंगे यहाँ पे उतना ही फल मिलेगा, जितना सब्र के साथ चले होंगे माजी में, क्योंकि मैंने जिस तरह का ये कर्म देता है, पास्ट के डीड्स सामने आते हैं। और अगर पास्ट में कुछ अच्छा ना किया हो, ये हर एक को अपने अपने बारे में पता होता है, उतनी ही चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ होकर सामने आती है। पास्ट के कर्म यहाँ पे आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। फिर आ जाते हैं जी लिब्राज, गुड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आएंगी। और जिन लोगों की सिंगल हैं या जो शादीशुदा हैं या जो भी आपको अपनी घरेलू लाइफ में पेचीदगियाँ आ रही थी, यहाँ पे उसके रेजोल्यूशंस मिलेंगे। बिल्कुल उलझी हुई चीज़ें जो गुंजली पड़े हुए थे ज़िंदगी में, उसके हल मिलेंगे यहाँ पे, और बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। फिर एक मैं बात रिपीट करूँगी यहाँ पे आप लोगों के लिए भी, जो किया हुआ होगा उसके फल मिलने जा रहे हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छे मिलेंगे। अच्छा किया हुआ होगा तो अच्छे फल मिलेंगे। फिर आ जाते हैं जी स्कॉर्पियोज़ आप लोगों के लिए तो यहाँ पे एक पूरा ज़िंदगी का ट्रैक, यानी कि डेली लाइफ जिसको हम कहते हैं, डेली स्केड्यूल्स कहते हैं, वो कंप्लीट चेंज होंगे। सेहत का यहाँ पे खूब ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर सेहत के मसाइल इससे पहले चल रहे थे तो वो ख़ास तौर पे यहाँ पे आपको सामने भी आएंगे, कुछ पेचीदगी आएंगी। और ख़ास तौर पे विद इन दिस 1 मंथ टाइम पीरियड, जो डेट्स मैंने मेंशन की हैं, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ज़रा भूचाल का शिकार हो सकते हैं। बी केयरफुल, बी अलर्ट। और माजी से रिलेटेड अगर कोई मामलात है, लोग हैं, जो भी कुछ है, अगर सामने आता है तो उसको हैंडल कीजिए, फॉरेन डिसीजंस नहीं लेने हैं यहाँ पे। फिर आ जाते हैं जी सेजिटेरियस कुछ ऐसा ही मामला आपके साथ चल सकता है, बच्चों से रिलेटेड, या अगर आपको बच्चों के मसाइल, या अगर आप खुद बच्चे हैं तो बहुत सोच समझ के फ़ैसले लीजिए, क्योंकि उनके मसाइल यहाँ पे आपको हैंडल करने ही करने हैं। जिनकी प्रेगनेंसीज़ हैं या कुछ इस तरह से रिलेटेड मामलात हैं, या अगर बचपन की कुछ चीज़ें दोबारा सामने आके खड़ी होती हैं, पेरेंट्स से रिलेटेड है, या आप सिंगल पेरेंट हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं, या अगर आप खुद बच्चे हैं, तो सॉर्ट आउट कीजिए। ये लड़ाई झगड़े का वक्त बिल्कुल नहीं है, बड़े प्यार से सुलह फहमी के साथ यहाँ पे मामलात को सॉर्ट आउट कीजिए। बच्चों की कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी कि ये क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया, वैसे क्या हो गया। इसको हम कहते हैं हिडन एजेंडाज भी कभी कभी सामने आते हैं, जो आपने कभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, उनको आपने सॉर्ट आउट करना है, बड़े प्यार मोहब्बत से सॉर्ट आउट करना है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, लड़ाई झगड़ा गुस्सा शिद्दत उसका वक्त बिल्कुल नहीं है, आप खुद अपने लिए मसाइल क्रिएट करेंगे। फिर आ जाते हैं जी कैप्रिकॉन्स आपके घर में घरेलू मामलात में, मदर साइड, मदर हेल्थ, यहाँ पे एक बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। आपने बड़े सोच समझ के अपने लिए मामलात को दुरुस्त करना है। कहते ना, ये सब चीज़ें आपके अपने हाथ में हैं, बिल्कुल अपने हाथ में है। और यहाँ पे जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो आपके यहाँ पे हो सकता है कोई बंटवारे टाइप चीज़ हो जाए। आप लैंड प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वहाँ पे एकदम से, जहाँ पे दुनिया के लिए लैंड प्रॉपर्टी से कोई फ़ायदा नहीं दे रही, आपको दे सकती है, ठीक है। एग्रीकल्चर साइड पे है, वहाँ पे आपको फ़ायदा आ सकता है। और इस तरह की चीज़ें जिसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड वे में आपके लिए बहुत से मामला अच्छे हो सकते हैं। आपके अपने घर में मसाइल जो बहुत अरसे से चल रहे थे, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। घर वालों का इससे पहले सलूक अच्छा नहीं था, अच्छा हो जाएगा। आपने भी अपने आप को ठंडा रखना है,
आपने भी अपने मामलात को अच्छा लेकर चलना है, अपने इखलाक में, अपनी तबीयत में, अपने नेचर में। नेचर तो है वैसे चेंज नहीं हो सकती, लेकिन अपने असूल ज़ाब्तों में भी तब्दीली लेकर आइए। फिर आ जाते हैं जी एक्वेरियस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर यू गाइस, क्योंकि आपकी लाइफ से बहुत से लोग गए भी होंगे, कुछ जा भी रहे होंगे, काफ़ी हद तक गए हैं, माजी में बहुत लोग गए हैं। ये वक्त आपके लिए अपनी डायरेक्शन को भी करेक्ट करने का है, और हो भी रहा होगा। आपको बहुत सी चीज़ों की अवेयरनेस आई होगी, तब्दीली अपने अंदर भी आई होगी। एंड यस, दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आपके लिए नए हमसफ़र का आना, आपके अपने अंदर दुरुस्तगी आना, माजी से रिलेटेड सोच जो थी आपकी, इससे पहले जो भी सोच थी उसमें भी पॉजिटिविटी आई होगी, मेलोडाउन भी होंगे, तब्दीली भी आई होगी, मैच्योरिटी आई होगी, विच इज़ एक्चुअली वेरी मच पॉजिटिव फॉर यू गाइज। फिर आ जाते हैं जी हमारा लास्ट ज़ोडिक साइन, जो कि है जी पाइसिस। पाइसिस आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरी का वक्त। तो मुझे पता पाइसिस को बहुत लोग डराते हैं इस वक्त में, साढ़ सती आ गई, ये आ गई। तो भाई साढ़ सती तो तकरीबन बहुत से ज़ोडिक साइन के लिए, कईयों के लिए तो इसको हम कहते हैं ढाइया भी होता है, 8वें घर में भी साढ़ सती लगी होती है, 4थे घर में भी लगी होती है, 12वें में, पहले में और दूसरे में भी होती। इसको हम फिर किसी वक्त बयान करेंगे। घबराने की और परेशान होने की बात नहीं होती है, हर चीज़ का सलूशन भी होता है। आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही सजेशन है, आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ी तब्दीली आनी है पाइसेस, वेरी बिग चेंज, जिसको आप जितने अच्छे तरीके से, क्योंकि याद रखिएगा जब साढ़ सती या साढ़े सती जिसको कहते हैं, 7.5 years ऑफ सैटर्न रूलिंग टाइम पीरियड इंग्लिश में कहते हैं, तो इस चीज़ को जितने अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया जाता है, समझा जाता है, अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, उतना ही अच्छा रहता है। क्योंकि एक दफ़ा ये टाइम पीरियड आपको हिलाता ज़रूर है, आपकी लाइफ से चीज़ों को ले जाता ज़रूर है। ठीक, अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न अच्छी पोजीशन में है तो इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है। सैटर्न की दशा चल रही हो उस पर डिपेंड करता है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बताती हूँ। सबसे पहले अपने लगन को देखना होता है, फिर मून साइन को, फिर सन साइन को। और ये बात अगर आप मेरी जाके डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी तफसील मेरे बारे में लिखी हुई है। एनी हाउ जी, बार बार लोग पूछ रहे होते हैं, मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ। तो आप लोगों की लाइफ में बहुत से लोग जा रहे होंगे, आपके अपने अंदर बड़ी तब्दीली आएगी, रूहानियत बहुत अच्छे तरीके से आ रही होगी, ज़िंदगी की समझ आ रही होगी, कौन लोगों को ज़िंदगी में रहना चाहिए। बहुत लोग आप पे एक्सपोज हुए होंगे, आपको माजी में बड़े लोगों से धोखा मिला होगा, वो चीज़ें भी आपको समझ में आ रही होगी, मैच्योरिटी बड़ी आ रही होगी। एज वाइज हर एक के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि क्या मामलात किस किस एज में कैसे कैसे समझ आए हैं। अगर आप 30s में हैं, 40s में हैं, 20s में हैं, 50s में हैं, उस हिसाब से भी समझ में आती है। लेकिन यस, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं लेसन भी होगा कि आपने किस तरह से किस डायरेक्शन में चलना है। मगर यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में नए मामलात आएंगे, नए काम आएंगे, नई चीज़ें आएंगी, नए लोग आएंगे, उसको बड़े सोच समझ के लेकर चलिए। और जिस वक़्त आप, जितने लोग भी सुन रहे हैं, जिस वक़्त ज़िंदगी में चीज़ों की समझ ना आए, बड़े फ़ैसले लेने हों, तो फिर प्लीज़ अपनी पर्सनल रीडिंग्स लिया करें एंड देन मेक अ बिग डिसीजंस इन योर लाइफ। फिर बड़े फ़ैसले कीजिए, अपनी पर्सनल रीडिंग्स लीजिए, पर्सनल जायचा बनवाइए। आई होप आपको इन सब चीज़ों के बारे में समझ आई होगी कि सैटर्न हमारी ज़िंदगी में कैसे मदाखलत करता है, कैसे लेकर आते हैं फ़ैसले, क्योंकि ये एक बड़ा प्लैनेट है और 2.5 साल ये किसी एक ज़ोडिक साइन में रहता है। अभी टाइम पीरियड पड़ा हुआ है, ये एक्वेरियस में ही रहेगा अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो मुझे उम्मीद है आपको इससे रहनुमाई मिलेगी और इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। अपना खूब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।